हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एज ए डेटा एनालिस्ट हमें विंडो फंक्शंस की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही विंडो फंक्शन लैग विंडो फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि लैग विंडो फंक्शन काम कैसे करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम कुछ इंटरव्यू सिनेरियोज भी देखेंगे जिनके अंदर हम लैग विंडो फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ रहने वाला है आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं एक बार अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं लैग विंडो फंक्शन करता क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं, लैग विंडो फंक्शन अलाउज यू टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ कॉलम फ्रॉम द प्रीवियस रो। कहने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी, ऐसे करके हमारे पास दो कॉलम है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी ले ली 123, सैलरी ले ली मैंने 1000, 2000 एंड 3000। तो अब ये कह रहा है, इट allows you to access the values of a column from the previous row। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे को 2000 के अलोंग वैल्यू चाहिए 1000। तो हम इसके लिए लैग फंक्शन यूज करेंगे और लैग फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ 1000 वैल्यू को फैच करा के ले आएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे को 2000 वैल्यू अलोंग एम्प्लॉय आईडी 3 चाहिए, तो हम लैग विंडो फंक्शन को यूज करके इसको इजीली लिख सकते हैं। अब क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी 1 थी उससे पहले कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी, तो इसके अलाउंग हमारी वैल्यू आ जाती है नल। ये अभी मैं आपको बताऊंगा अभी क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ अभी मैं आगे बताऊंगा अभी। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि या इसकी लैग फंक्शन की हेल्प से हम प्रीवियस रो की वैल्यू को फैच करा के ले आते हैं करंट रो में। मान लीजिए हमारी जो सेकंड रो है ये करंट रो है, तो इस करंट रो में हम 1000 वैल्यू को फैच करा के ले आए। डी है हमारी करंट रो, तो हम उसमें प्रीवियस रो यानी 2000 वैल्यू फैच करा के ले आए। अब ये जो प्रीवियस रो होती है, ये प्रीवियस 1 रो भी हो सकती है, प्रीवियस 2 रो बैक की वैल्यू भी हो सकती है, प्रीवियस 3 रो बैक की भी वैल्यू हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या ऑफसेट दे रहे हैं, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये तो रही इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन कि लैग फंक्शन होता क्या है। अगर इसकी सिंटैक्स को देखते हैं तो सबसे पहले एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉलम का नाम दे देते हैं। जैसे अगर मेरे को सैलरी की वैल्यू फैच करा के लेके आनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सैलरी कॉलम अपना लिख दूंगा। तो एक्सप्रेशन में हमारा कॉलम नेम आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमें, जिसकी प्रीवियस वैल्यू हमें करंट रो के अंदर लेके आनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑफसेट की, तो जैसे आप देख सकते हैं, ऑफसेट रेफर्स टू द काउंट ऑफ रोज preceding the present row from which you wish to retrieve the value। The default setting is 1। अगेन कहने का मतलब है कि कितनी रो बैक की वैल्यू आपको फैच करा के लेके आनी है फ्रॉम द प्रेजेंट रो। प्रेजेंट रो करंट रो से कितनी रोज बैक जाना है आपको वैल्यू फैच कराने के लिए। करंट सिनेरियो में मैंने, क्योंकि कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो 1 ले लेता है। तो ये मैंने 1 की वैल्यू प्रीवियस रो की, जस्ट प्रीवियस रो की वैल्यू फैच करा ली। अगर मान लीजिए हम ऑफसेट को, यहाँ पे जो हम ये ऑफसेट ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 2 कर देते, तो ये प्रीवियस रो पे नहीं जाता, ये प्रीवियस 2 रोज़ बैक जाता। कहने का मतलब है, ये थर्ड के अगेंस्ट हम 1 की वैल्यू को फैच करा के लाते। तो ये जो वैल्यू थी 1000, वो आ जाती यहाँ पे। तो 3000 के अगेंस्ट हमारी यहाँ पे 1000 वैल्यू आ जाती, क्योंकि हम ऑफसेट को 2 ले रहे हैं। हमारा क्या होगा, हमारा प्रेजेंट रो से 2 रोज बैक जाएंगे, और 2 रोज बैक जाने के बाद जो हमें सैलरी की वैल्यू मिलेगी, जो 1000 मिल रही है, उसको हम ले आएंगे। अगर हम बात करते हैं सेकंड एम्प्लॉय आईडी की, तो इससे 2 रोज बैक तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हमारी क्या होगा, यहाँ पे हमारी नल वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर जो हमारी एम्प्लॉय आईडी 1 थी, उसके 2 बैक तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारी एज इट इज नल वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑफसेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी हेल्प से ये आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी रो बैक जाना है वैल्यू को फैच कराने के लिए। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देंगे तो वो प्रीवियस रो पे जाएगा और वैल्यू फैच करा लाएगा। और अगर आप ऑफसेट अपनी मर्जी से 2 3 4 देंगे, तो वो उतनी रोज बैक जाएगा और वहां से वैल्यू को फैच करा के ले आएगा। तो ये तो रहा आपका ऑफसेट। इसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे भी आपने देखा कि अगर मैं ऑफसेट 2 ले रहा था, तो एम्प्लॉय आईडी 1 और 2 के अगेंस्ट तो मुझे वैल्यू ही नहीं मिल रही थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है वो नल होती है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू यहाँ देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। तो
अगर मैं नल की जगह मान लीजिए यहाँ पे 0 देना चाहता हूँ या कुछ भी -1 कुछ भी वैल्यू देना चाहता हूँ, तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी इन प्लेस ऑफ दिस नल। तो यहाँ पे नल वैल्यू नहीं आएगी फिर, और यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी। तो मैं भी आपको एग्जांपल जब बेसिक सिनेरियो दिखाऊँगा, तब आपको इसके बारे में डिस्कस भी करूँगा किस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमैटिकली पुल होके आती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऑफसेट और डिफ़ॉल्ट दोनों ही ऑप्शनल हैं। अगर हम नहीं देते हैं और सिंपली सैलरी को छोड़ देते हैं, कहने का मतलब है एक्सप्रेशन ये कॉलम नेम को यहाँ छोड़ देते हैं और ऑफसेट और डिफ़ॉल्ट को नहीं देते हैं, तो भी हमारा लैग विंडो फंक्शन काम करता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ओवर क्लॉज। अगर आपको विंडो हम देनी है जिसके ऊपर लैग फंक्शन अप्लाई करना है, तो हम यूजिंग ओवर क्लॉज वहाँ पे अपनी विंडो को दे देते हैं, पार्टीशन बाय दे देते हैं और पार्टीशन कर देते हैं अपने डेटा का इन स्मॉल विंडोज़, जिसके ऊपर हम लैग विंडो फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं या फिर लैग फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्टीशन बाय जो होता है उसकी हेल्प से हम अपने डेटा को पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं और उन पार्टीशंस पे हम लैग अपने फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम बेसिक सिनेरियो देखेंगे। बेसिक सिनेरियो के अंदर हम अभी पार्टीशन नहीं करेंगे अपने डेटा को। बाद में जब हम एडवांस सिनेरियो को देखेंगे, तब हम पार्टीशन करके देखेंगे कि किस तरीके से लैग विंडो फंक्शन काम करता है उन स्मॉल पार्टीशंस पे। एक बार अगर हम मेजर यूज़ केसेस की बात करें लैग विंडो फंक्शन का, तो इट इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन टाइम सीरीज़ डेटा। टाइम सीरीज़ इन द सेंस कि हमारे पास एक डेट कॉलम होगा, उसके अलोंग मान लीजिए सेल्स हो सकती है हमारी, या फिर इन्वेंट्री लेवल्स हो सकते हैं, या फिर स्टॉक प्राइसेस हो सकते हैं। इस तरीके का कुछ डेटा होगा। इस तरीके के डेटा के ऊपर एनालिटिक्स अगर हमें परफ़ॉर्म करनी है, कि हमें ये देखना है कि सेल्स कितनी चेंज हुई, कितनी सेल्स चेंज हुई ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स, या फिर कितना इन्वेंट्री लेवल चेंज हुआ है, स्टॉक प्राइसेस डे टू डे कैसे चेंज हो रहे हैं। इस तरीके की अगर हमें इवैल्यूएशन करनी है, वहाँ पे हमारा लैग विंडो फंक्शन बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ केस मैं यही कहूँगा कि टाइम सीरीज़ डेटा एनालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंट ये काम में आता है, हमारा लैग फंक्शन। अब एक बार बेसिक सिनेरियो को देख लेते हैं। अब बेसिक सिनेरियो के थ्रू मैं आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी लैग विंडो फंक्शन की उनको भी दिखाऊँगा और साथ ही साथ हम इसके कांसेप्ट्स को भी देखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है एम्प्लॉयी करके। मैं एक बार उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत ही बेसिक टेबल है आपको कांसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक एम्प्लॉयी टेबल बनाई हुई है। तो एम्प्लॉयी टेबल के अंदर मेरे 2 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉयी नेम एंड एम्प्लॉयी सैलरी। अब मैं क्या करूँगा, अपना लैग विंडो फंक्शन को यहाँ यूज़ करूँगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे लैग लिखूँगा एंड जो हमारा कॉलम है एम्प्लॉयी सैलरी, जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाया था, बताया था कि हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या करना है, हम अपने कॉलम को ले लेंगे। कॉलम होगा हमारा एम्प्लॉयी सैलरी। तो एम्प्लॉयी सैलरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। एंड ओवर क्लॉज जो होता है वो मस्ट होता है। अगर आप पार्टीशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर आपको ओवर क्लॉज यहाँ लिखना होगा। तो अब एक बार अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जो मैंने आपको इनिशियली समझाया था, कि जब भी आप ना तो ऑफसेट देंगे ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे, तो होता क्या है कि ये ऑफसेट 1 कंसीडर करता है। तो जो हमारी एम्प्लॉयी नेम ए की वैल्यू थी, वो हमारी यहाँ आ जाएगी अगेंस्ट एम्प्लॉयी बी, एंड जो एम्प्लॉयी बी की सैलरी थी, वो एम्प्लॉयी सी के अगेंस्ट आ जाएगी। ये जो हमारी ऑफसेट होता है, इस केस में ऑफसेट जो है हमारा 1 कंसीडर हो जाता है। इसी तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो नल आ रही है। अब अगर मान लीजिए, अब अगर हम इसको चेंज कर देते हैं और ऑफसेट को 2 लिख लेते हैं एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लीजिए 0 ले लेते हैं, और अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वैल्यू जो वैल्यू थी, अब वो नल नहीं आ रही, अब वो 0 आ रही है। और दूसरी बात आप यहाँ देखिए, जो 2 हमने जैसे ही ऑफसेट लिया, तो जो एम्प्लॉयी ए की सैलरी थी वो अगेंस्ट एम्प्लॉयी सी चलेगी। बेसिकली हम यहाँ पे ये जो 10,000 करके वैल्यू थी, इसको यहाँ पे हम लेके आ गए। वहीं अगर हम देखते हैं, एम्प्लॉयी नेम ए और बी के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि इनसे प्रीवियस 2 रोज़ तो कोई थी ही नहीं। तो क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन की है 0 से, वो वैल्यू आ गई है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ,
अगर हमारे पास प्रीवियस रोज़ नहीं होंगी, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पिक करके लेके आता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि ऑप्शनल होता है, तो ये नल लिख देगा। अगर हम कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट दे देंगे, तो वो उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देता है इन प्लेस ऑफ दैट नल। तो यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि हमने ऑफसेट 2 लिया था, तो ऑफसेट 2 लेने की वजह से हमारी ए से प्रीवियस तो 2 रोज़ कोई थी ही नहीं, तो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लिख दी। बी से भी पहले 2 रोज़ नहीं थी, तो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लिख दी। और सी उससे 2 रोज़ पहले हमारे पास वैल्यू थी 10,000, तो ये 10,000 को यहाँ ले आया और 10,000 को हमने यहाँ पे ईज़िली फेच करा के लिख दिया। अब ये जो मैं आपको कांसेप्ट बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर जनरली आपसे इसी तरीके के से ट्वीक करता है सिनेरियोज़ को। बहुत ही सिनेरियो बेसिक रहते हैं, पर इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको ट्वीक कर देगा। आपको ऑफसेट क्या करेगा, 2 की जगह आपको यहाँ पे 3 लिख देगा, या फिर कई बार आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी -1 दे देगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये क्या हुआ? ये 2 -1 में क्या हुआ? ये बेसिकली ऑफसेट और डिफ़ॉल्ट करेंगे क्या? तो इसलिए हमारे को एक-एक पैरामीटर्स जो होते हैं लैग विंडो फ़ंक्शन के, उन्हें समझना ज़रूरी होता है। मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 की जगह अगर मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे -1 वैल्यू ले आएगा। इसी तरीके से अब एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे 2 की जगह -2 कर देता हूँ, तो ये एक एरर हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, ये एक एरर आ गया है। अगर मैं आप लोगों को आउटपुट में एरर दिखाऊँ एक बार, तो देख सकते हैं, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर मायस्क्ल सर्वर। तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया, तो ऑफसेट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपको मल्टीपल सिनेरियोज़ में कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है आपका इंटरव्यूअर, जिससे आपकी नॉलेज, डीप नॉलेज कितनी है, लैग विंडो फंक्शन को अपना कितना एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, उसको वो चेक कर लेता है। तो ये तो रहा बेसिक सिनेरियो जिसके थ्रू मैंने आपको निटी-ग्रिटीज़ ऑफ लैग विंडो फंक्शन समझाई। अब हम अगला एक एडवांस सिनेरियो, एडवांस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम और डीप में अपने लैग विंडो फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बार हम अपने एडवांस सिनेरियो को भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे गिवन है, राइट एन SQL क्वेरी दैट रिट्रीव्स द एवरेज सैलरी फॉर ईच स्किल along with previous year's salary and the percentage change in salary from the previous year। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक इंटरव्यू क्वेश्चन गिवन है। हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिराइव करने से पहले कुछ की टर्म्स को समझना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर, यहाँ बात हो रही है प्रीवियस ईयर की, परसेंटेज चेंज इन सैलरी की। तो जब भी कुछ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज, इस तरीके की टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, हमें अपने लैग विंडो फंक्शन को यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे लैग विंडो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेरी के सोल्यूशन के लिए भी हम अपना लैग विंडो फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेटा को समझते हैं कि क्या डेटा सेट गिवन है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट डेटा सेट समझे अगर हम सॉल्यूशन को डिराइव करेंगे, तो हमारे आउटपुट गलत आने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करेक्ट जो हमारा डेटा सेट है उसको करेक्टली समझना है, एंड देन हमें अपने आउटपुट को डिराइव करना है, या फिर मैं कहूँ क्वेरी को राइट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक टेबल स्किल वाइज सैलरी करके ऑलरेडी बनाई हुई है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को इस टेबल का CSV फाइल प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, टेबल्स में जाके टेबल डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड के थ्रू उस CSV फाइल को आप इंपोर्ट कर लेंगे। पूरी प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपकी कुछ इस तरीके की टेबल बन के आ जाएगी। तो अगर जब हम यहाँ पे अपने डेटा को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स गिवन हैं, ईयर, एवरेज सैलरी एंड स्किल। तो यहाँ पे डिफरेंट IT स्किल्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ इस तरीके के स्किल्स गिवन हैं। ओवर द ईयर्स यानी 2018, 19, 20, 21, 22, इन ईयर्स में क्या-क्या एवरेज सैलरी थी, इन स्किल्स के करस्पॉन्डिंग डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या एवरेज सैलरी थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या थी। ये है कुछ एवरेज सैलरी यहाँ पे गिवन है। सारा डमी डेटा है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब हमें क्या करना है, एक बार अगर मैं आपको क्वेश्चन में दोबारा दिखाऊँ, हमें सबसे पहले एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसको हमें फैच कराना है। उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर सैलरी, हमें प्रीवियस ईयर सैलरी निकालनी है फॉर इंडिविजुअल स्किल्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है
हमें प्रीवियस ईयर सैलरी को कंसीडर करके यहाँ पे लिखना है करंट रो के अगेंस्ट फॉर ईच स्किल एंड देन हमारे को परसेंटेज चेंज देखना है सैलरी का फॉर दिस पर्टिकुलर स्किल ओवर द ईयर्स कि क्या क्या परसेंटेज चेंज हुआ ओवर द ईयर्स। तो इस तरीके से हमें आउटपुट डिराइव करना है। अब एक बार हम अपनी क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी इस सेलेक्ट क्वेरीज को एज इट इज उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, कंट्रोल एक्स, एंड इसको हम एंटर करके यहाँ पे आउटपुट को लिख लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम स्मॉल कर देते हैं, परफेक्ट, एंड देन अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को जैसे यहाँ पे गिवन है प्रीवियस ईयर सैलरी, तो प्रीवियस ईयर सैलरी के लिए हमें सिंपली लैग विंडो फंक्शन को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे एवरेज सैलरी लिख देंगे ओवर क्लॉज के थ्रू। अब सबसे पहले यहाँ समझना ये है कि ओवर क्लॉज में हमें यहाँ पार्टीशन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, क्योंकि हमें स्किल वाइज सैलरी चेंज देखना है। अगर हम सिंपली विदाउट एनी पार्टीशन इसको आउटपुट को लिख देंगे तो ये क्या करेगा, ये स्किल को कंसीडर नहीं करेगा और टोटल चेंजेस निकालना शुरू कर देगा। यानी 2018 से 19 सिंपली विदाउट कंसीडरिंग दिस स्किल चेंजेस को निकालना शुरू कर देगा या लैग करना शुरू कर देगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या आउटपुट आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं सिंपली विदाउट कंसीडरिंग स्किल्स, इसको पता ही नहीं है कि डेटाबेस मैनेजमेंट तो डिफरेंट स्किल है, पर इसने क्लाउड कंप्यूटिंग की सैलरी इसके अगेंस्ट लिख दी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इस सिनेरियोज को अवॉइड करना है। वो कैसे कर सकते हैं, जब हम स्किल वाइज अपने पार्टीशन बनाएं। जब जब हमारे स्किल वाइज पार्टीशन बन जाएंगे उसके बाद हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा अपने प्रीवियस जो हमारे ईयर की सैलरी है उसको करस्पॉन्डिंग करंट रो के करस्पॉन्डिंग लिखना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पार्टीशन बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, क्योंकि स्किल वाइज हमारे को सैलरी एनालाइज करनी है। जैसे ही यहाँ लिख देंगे और ऑर्डर बाय हम लगा देंगे ईयर, ये हो जाएगा हमारा। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरी 2018 की सैलरी अगेंस्ट 19 आ गई है, 19 की सैलरी हमारी 20 के अगेंस्ट आ गई है, एंड जो हमारी लास्ट ईयर की सैलरी थी वो अब नेक्स्ट स्किल में मूव नहीं हो रही है, क्योंकि हमने स्किल वाइज एक पॉज लगा दिया, हमने पार्टीशंस कर दिए हैं स्किल वाइज। तो ये जो सैलरी थी वो अब नेक्स्ट स्किल में मूव नहीं होगी, हमने स्किल वाइज पार्टीशंस कर दिए हैं। तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, इस तरीके से हमारे स्किल वाइज पार्टीशन हो गए हैं। तो हमारी लास्ट ईयर की सैलरी अब मूव नहीं करेगी। तो ये एक एडवांटेज था हमारे पार्टीशन बाय का। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें हमारा ये जो प्रीवियस ईयर सैलरी थी फॉर दैट स्किल ये तो आ गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाम दे दूंगा प्रीवियस ईयर सैलरी। ओके, एंड अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट वो है हमारी परसेंटेज चेंज इन सैलरी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसको कैसे करेंगे हम, ये एक बार देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, हमारी जो एवरेज सैलरी कॉलम है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लूँगा। तो मेरा एवरेज सैलरी कॉलम आ जाएगा। अब दूसरा मेरे को क्या करना है, न्यूमरेटर के अंदर क्योंकि हमें परसेंटेज निकाल रहे हैं, एक बार मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी दिखा देता हूँ। हमें परसेंटेज चेंज जब निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज जब हम निकालते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू 100 इस तरीके से होगा। हम न्यूमरेटर में हमारे को क्या करना है, हमारे को करंट ईयर की जो हमारी सैलरी है माइनस प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है इनटू 100, इस तरीके से हमें करना है। तो करंट ईयर की सैलरी हमारी किससे मिलेगी, एवरेज सैलरी से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज जो सैलरी है उसको लिख देंगे। प्रीवियस ईयर की सैलरी हमें कैसे मिल रही है,
आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की सैलरी मुझे कैसे मिल रही है, थ्रू लैग। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मेरी यहाँ पे उठ के आ जाएगी, सेम डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगी, एंड फाइनली हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज देख पाएंगे। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इन दिस क्वेरी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लिखूँगा। तो ये पूरा मैं उठा के क्वेश्चन यहाँ पे ले आऊँगा एंड डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। तो ये हमारी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की सैलरी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सैलरी इनटू 100। फिर हम अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो एक बार मैं परसेंटेज चेंज भी लिख देता हूँ, परसेंटेज चेंज। ओके, तो यहाँ पे 88316। ओके, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसको रैप करना होगा एक ब्रैकेट में। अब मैं करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं करेक्ट परसेंटेज आ गई है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने वाली कि परसेंटेज चेंज इन सैलरी स्किल वाइज। तो अब आप देख सकते हैं 2018 से 19 के बीच में क्लाउड कंप्यूटिंग में 21.66% चेंज आया सैलरी में। वहीं 2019 से 2020 में 11% चेंज आया है। 2020 से 21 क्योंकि एक बूम था उस वक्त आप देख सकते हैं 61% सैलरी, एवरेज सैलरी में 61% चेंज आया, 61% सैलरीज हमारी बढ़ गई। वहीं बात करें हम 21 से 22 के बीच में, तो यहाँ 6% इंक्रीज हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग में सैलरी। ये एक रफ डेटा था, बेसिकली एक मॉक डेटा था, बट ऑन एक आपको कंसेप्चुअल एक कंसेप्ट दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप परसेंटेज चेंज की हेल्प से ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि किस किस तरीके से चेंज हो रही है सैलरी फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल। सिमिलरली अगर मैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में बताऊं, तो 18 के कंपैरिजन में 19 में 55.79% इंक्रीज हुआ सैलरी। 2020 में 2019 के कंपैरिजन में 61.43% सैलरी इंक्रीज हुई है। वहीं अगर बात करें 2021 में 2020 की कंपैरिजन में, तो वो इंक्रीज सब कुछ कम हुआ है 23.51, एंड 2022 में 21 की कंपैरेटिवली 4.86% चेंज हुआ है सैलरी, या फिर 4.86% इंक्रीज हुई है सैलरी। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड था। जैसे मैंने आपको एक बिगनिंग में एक चीज समझाई थी यहाँ पे कि आप अपने लैग फंक्शन की हेल्प से पैटर्न्स, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही देखा, हमने ट्रेंड देखा कि हर एक स्किल में क्या ट्रेंड हो रहा है सैलरी चेंज का, किस किस तरीके से सैलरी चेंज हो रही है, उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या ट्रेंड है, डेटा साइंस का क्या ट्रेंड है, डीबीएफएस में क्या ट्रेंड है, अलग अलग स्किल्स में क्या ट्रेंड चल रहा है ओवर द ईयर्स, ये देखा। तो ये तो था लैग विंडो फंक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम ओवर द ईयर्स ट्रेंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका इस विंडो फंक्शन से रिलेटेड, इस लैग विंडो फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।